कभी कभी कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जहां बनाने वाला ही अपनी बनाई हुई चीज का शिकार बन जाता है। आज हम एक ऐसी ही कहानी को समझेंगे, एक देश और उसके बनाए हुए दुश्मन की कहानी। तारीख है फरवरी 2026। जगह इस्लामाबाद का रावलपिंडी गैरिसन। एक कमरे में पाकिस्तान के सबसे ताकतवर जनरल्स बैठे हैं और उनकी आंखों के सामने जो स्क्रीन है उस पर काबुल की सड़कों, टीटीपी के ठिकानों और तालिबान के गोला बारूद डेपो की सैटेलाइट तस्वीरें चल रही हैं। माहौल में एक अजीब सी खामोशी है, क्योंकि आज इन जनरल्स को उन्हीं लोगों पर हमला करने का फैसला लेना है जिन्हें कभी इन्होंने ही बनाया था, पाला पोसा था। और फिर 27 फरवरी 2026 को पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ दुनिया के सामने आते हैं और एक ऐसा बयान देते हैं जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। वो कहते हैं, हमारा सब्र का बांध अब टूट चुका है, ये एक खुली जंग है। अब देखिए, पाकिस्तान की तरफ से जब भी जंग का ऐलान होता है तो दुनिया में हर कोई यही सोचता है कि ये भारत के खिलाफ होगा। जाहिर है, लेकिन नहीं, इस बार ऐसा नहीं था। ये जंग का ऐलान था अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के खिलाफ। जी हाँ, वही तालिबान जिसे पाकिस्तान ने अपने हाथों से बनाया, ट्रेनिंग दी और दशकों तक पाला पोसा। ये एक ऐसी जंग है जिसके बारे में सोचना भी मुश्किल था, और इसकी कीमत हमेशा की तरह आम लोग चुका रहे हैं। हर हफ्ते 100 से ज्यादा जाने जा रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये नौबत आई कैसे? जो तालिबान पाकिस्तान का सबसे बड़ा एसेट था, वो उसका सबसे बड़ा दुश्मन एक डरावना सपना कैसे बन गया? इस कहानी को समझने के लिए चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं, इसकी जड़ों तक। इस पूरी कहानी की जो जड़ है ना, वो एक थ्योरी में छिपी है जिसे कहते हैं स्ट्रेटेजिक डेप्थ। इसका मतलब सीधा सा है, अपने पड़ोसी देश को एक बफर जोन की तरह इस्तेमाल करो ताकि अपने असली दुश्मन से बच सको। और पाकिस्तान के लिए वो पड़ोसी था अफगानिस्तान और दुश्मन जाहिर है भारत। आईएसआई को लगा कि अगर अफगानिस्तान में हमारी अपनी एक दोस्ताना सरकार होगी तो भारत के खिलाफ हमें एक बहुत बड़ी बढ़त मिल जाएगी। और बस यहीं से ये पूरा खेल शुरू हो गया। 1994 आईएसआई ने मुल्ला उमर से हाथ मिलाया। पाकिस्तान ने पैसा, हथियार, ट्रेनिंग सब कुछ दिया। नतीजा, सिर्फ 2 साल के अंदर 1996 तक तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर लिया। फिर आया 2001, अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया। यहाँ पाकिस्तान ने अपना मशहूर डबल गेम खेला, दुनिया को दिखाने के लिए अमेरिका का दोस्त, लेकिन पर्दे के पीछे तालिबान का मददगार। और आखिरकार 2021 में जैसे ही अमेरिकी फौजें निकली, तालिबान पूरी ताकत से सत्ता में वापस आ गया। पाकिस्तान में बैठे जनरल सोच रहे थे कि उनकी कठपुतलियां वापस गद्दी पर आ गई हैं। सब उच्च प्लान के मुताबिक है, लेकिन वो एक बहुत जरूरी बात भूल गए थे। जब आप कट्टरता का जिन बोतल से बाहर निकालते हैं तो वो कभी आपका गुलाम बनकर नहीं रहता, वो अपनी मर्जी का मालिक होता है। और अब वही जिन पाकिस्तान की तरफ घूम चुका था। और यहीं पर कहानी में एंट्री होती है असली विलेन की, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, शॉर्ट में कहें तो टीटीपी। अब देखिए, सोच और विचारधारा के हिसाब से ये अफगान तालिबान के ही भाई बंधु हैं, लेकिन इनका जन्म पाकिस्तान की जमीन पर हुआ। ये वही लोग हैं जो आईएसआई के मदरसों में पढ़े, अफगान तालिबान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़े। लेकिन जिस दिन पाकिस्तान ने अमेरिका का साथ दिया, उसी दिन से ये लोग पाकिस्तानी सरकार और सेना के खून के प्यासे हो गए। टीटीपी का मकसद बिल्कुल सीधा और साफ है, पाकिस्तान की चुनी हुई सरकार को उखाड़ फेंको और पूरे देश में शरिया कानून लागू करो। और अपने इस मकसद को पूरा करने के लिए टीटीपी ने पाकिस्तान की सड़कों पर खून की नदियां बहा दी हैं। दिसंबर 2014, पेशावर का आर्मी पब्लिक स्कूल, और एक नंबर जो पाकिस्तान के इतिहास का सबसे काला धब्बा बन गया, 132। उस दिन टीटीपी के आतंकियों ने 132 मासूम बच्चों को मार डाला था। जरा इस वहशत की कल्पना कीजिए। टीटीपी के आतंकी एक एक क्लासरूम में घुसते गए और 8 से 18 साल के बच्चों को चुन चुन कर गोली मारते रहे। उस दिन कुल 149 जाने गईं, जिनमें वो बहादुर टीचर्स भी शामिल थे जो अपने स्टूडेंट्स को बचाने के लिए ढाल बन गए थे। अब 2021 में जब से तालिबान अफगानिस्तान में वापस आया है, टीटीपी के हमले कई गुना बढ़ गए हैं और यहीं से ये पूरा खेल, ये डबल गेम और भी ज्यादा उलझ जाता है और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ये आंकड़े ये खुद पूरी कहानी बयां करते हैं। जरा देखिए, पाकिस्तान में आतंकवाद से होने वाली मौतें कितनी तेजी से बढ़ी हैं।
2024 में ये आंकड़ा था 2236 और सिर्फ एक साल बाद 2025 में ये बढ़कर 4001 हो गया, मतलब लगभग दुगना। और अब देखिए इस कहानी की सबसे बड़ी विडंबना। आज टीटीपी को पनाह कौन दे रहा है? अफगान तालिबान, अपनी ही जमीन पर। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कभी पाकिस्तान ने उसामा बिन लादेन को अमेरिका से बचाने के लिए किया था। जो दाव पाकिस्तान ने अमेरिका पर खेला था, आज वही दाव तालिबान पाकिस्तान पर खेल रहा है। पाकिस्तान की मांग तो बिल्कुल सीधी है, टीटीपी को खत्म करो। लेकिन तालिबान के लिए ये मामला आगे कुआं पीछे खाई जैसा है। उन्हें डर यह है कि अगर उन्होंने टीटीपी पर ज्यादा दबाव बनाया तो टीटीपी के हजारों लड़ाके भागकर उनके सबसे बड़े दुश्मन यानी आईएसआईएस खुरासान के पास चले जाएंगे और ये तालिबान की अपनी सरकार के लिए और भी बड़ा खतरा बन जाएगा। तो जब बात नहीं बनी तो नतीजा क्या निकला? जंग। फरवरी मार्च 2026 में पाकिस्तान ने खुली जंग का ऐलान कर दिया। एयर स्ट्राइक शुरू हो गई काबुल और कंधार में तालिबान के हेडक्वार्टर्स और हथियारों के ठिकानों पर। और फिर 16 मार्च को एक पाकिस्तानी हवाई हमले की चपेट में काबुल के पास एक अस्पताल आ गया, जिसमें 400 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। और अब आते हैं इस कहानी के उस हिस्से पर जिसे कहते हैं अल्टीमेट आयरनी। यहाँ आकर पाकिस्तान की दशकों पुरानी रणनीति पूरी तरह से फेल होती दिखती है। जमीनी हकीकत यह है कि इस जंग में कोई भी नहीं जीत सकता। ये एक मिलिट्री स्टेलमेट है। पाकिस्तान के पास एयरफोर्स है, हवाई ताकत है, लेकिन वो अफगानिस्तान की जमीन पर जंग नहीं जीत सकता। दूसरी तरफ तालिबान गुरिल्ला युद्ध के माहिर हैं, उन्हें वहां का चप्पा चप्पा पता है, लेकिन उनके पास एयरफोर्स नहीं है। तो ये एक ऐसा चक्र है जो कभी खत्म नहीं हो सकता। और अब इस कहानी का आखिरी और सबसे बड़ा ट्विस्ट। याद है पाकिस्तान ने ये सब शुरू क्यों किया था? भारत के खिलाफ स्ट्रेटेजिक डेप्थ पाने के लिए। लेकिन आज हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि वही अफगान तालिबान आज भारत के साथ बैठकर ट्रेड और इंफ्रास्ट्रक्चर डील्स साइन कर रहा है। तो ये पूरा चक्र देखिए, पाकिस्तान ने तालिबान को बनाया, तालिबान टीटीपी को पनाह दे रहा है, टीटीपी पाकिस्तान पर हमले कर रहा है और अब पाकिस्तान अपनी ही लगाई आग को बुझाने के लिए पूरे अफगानिस्तान को जलाने पर तुला है। तो आखिर में सवाल सिर्फ एक ही बचता है, क्या कोई देश अपनी ही जलाई हुई आग को कभी बुझा सकता है?